क्या राजनीति गंदी है? क्या राजनेता गंदे हैं? दल बदलते नेता क्या पार्टी के वफादार होते हैं? राजनीति में गुंडे, राजनेता जिम्मेदार क्या मजहबी रहनुमा? क्यों अच्छे लोग नहीं आते राजनीति में? देखिए मेरे साथ हक की आवाज में मैं हूं शकील बागमारे। जनता एक बात का ख्याल रखिए, कुछ नेता ना ही कभी आपके होते हैं ना ही पार्टी के। इसका जीता जागता सबूत है जगदीश शेट्टर, लक्ष्मण सऊदी। ये एक ही ऐसे नेता नहीं है कि जिन्होंने पार्टी से बगावत करके दूसरे पार्टी को अपनाया है। इससे पहले भी कई नेता ऐसा कर चुके हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो या जेडीएस के या अन्य किसी भी पार्टी के। बात जगदीश शेट्टर की राजीनामे देने के बाद येडियुरप्पा मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं हमने जगदीश शेट्टर को विरोध पक्ष नायक बनाया, मिनिस्टर बनाया, यहाँ तक कि इस राज्य का यानी कर्नाटक राज्य का मुख्यमंत्री तक हमने बनाया। उसके बावजूद उसने पार्टी से बगावत करके पार्टी से राजीनामा दे दिया है, जो बहुत ही गलत है। येडियुरप्पा ने कहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही येडियुरप्पा हैं जिन्होंने भी अपने ही पार्टी से बगावत करके अपनी ही खुद की पार्टी केजीपी कर्नाटका जनता पार्टी तक बना डाली थी। उसके बावजूद बीजेपी पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री की कुर्सी इन्हें देने की मांग करते हुए इन्हें दोबारा पार्टी में शामिल किया और अपने फायदे के लिए येडियुरप्पा ने बीजेपी का हाथ फिर से एक बार थामा था। इसी तरह बसनगौड़ा पाटिल की बात करें तो बसनगौड़ा पाटिल ने भी बीजेपी को छोड़कर जेडीएस में शामिल हुए थे। फिर बीजेपी में अपना भविष्य देखा तो जेडीएस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। इसी तरह अगर बात जेडीएस कैंडिडेट बंदे नवाज महाबरी की करें तो बंदे नवाज महाबरी ने तो इतिहास ही रच दिया है। वो पहले जेडीएस में थे, फिर बीएसपी में शामिल हुए, फिर केजीपी में, फिर कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस को छोड़कर जेडीएस में शामिल हुए हैं। ऐसे बेहिसाब नेता आपको मिलेंगे जो अपने फायदे के लिए पार्टियां बदलते रहते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ये नेता ना ही पार्टी के होते हैं ना ही आपके। ये नेता होते हैं तो सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, अधिकार हासिल करने के लिए, पावर हासिल करने के लिए और अपने फायदे के लिए। एक दौर हुआ करता था जब नेता जनता के लिए, जनता के सुख दुख को अपना सुख दुख समझकर उनकी सेवा के लिए हमेशा 24 घंटे खिदमत देते थे। और आज के नेता हैं जनता की सुरक्षा और जनता के दुख सुख को तो छोड़िए, सिर्फ धर्म की सियासत करके एक दूसरे को धर्म के नाम पर बांट कर लड़वा कर वोट लेना जानते हैं। और वोट हासिल करके जीत कर आने के बाद भी जनता के हित में ऐसा कोई भी काम करते दिखाई नहीं देते। और इसमें हर धर्म के धर्मगुरु और मजहबी रहनुमा, चाहे वो पंडित हो, चाहे मौलवी हो, चाहे पादरी हो, ऐसे कुछ रहनुमाओं की गलतियों का नतीजा आज जनता को भुगतना पड़ रहा है। इन लोगों ने राजनीति को गलत तौर पर जनता के सामने पेश किया है। राजनीति को गंदी सियासत के तौर पर ये रहनुमा पेश करते आए हैं। राजनीति का असल मतलब होता है राज्य की नीतियां बनाना, राज्य की जनता के मूलभूत सहूलतें देने के लिए राजनीति संगठन बनाया गया है, जिसमें जनता अपना नेता चुनती है जो जनता के हित के लिए काम करे, ना कि जनता को ही लूटे। जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो समाज के लिए अपनी जान अपना माल तक लगा देते हैं, ऐसे लोगों को उसी के मजहब के रहनुमा कहते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, मगर सियासत में ना जाइए, राजनीति में ना जाइए, वो बड़ी गंदी है कहकर अच्छे लोगों को भी ये लोग राजनीति में
आने से रोक देते हैं। इन्हीं के कारण गुंडे, क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, मर्डरिस्ट, धर्म के नाम पर लड़ाने वाले आज सियासत में शामिल हो चुके हैं। जब अच्छे लोग ही राजनीति में नहीं आएंगे तो फिर राजनीति में गंदे लोग ही आ जाएंगे। जब गंदे लोग सियासत में आते हैं तो सियासत गंदी नहीं तो क्या साफ होगी। ये हर एक मजहब के रहनुमा जिम्मेदार को सोचना होगा। मैं तो जनता से यही कहूँगा, राजनीति ना ही कभी गंदी थी ना कभी गंदी होगी। हम जिन राजनेताओं को चुनकर भेज रहे हैं वो राजनेता गंदे हैं। और आप हमेशा राजनीति, जिसे सियासत भी कहते हैं और पॉलिटिक्स भी, इसे गंदा कहते आ रहे हो। असल में हमारे चुने हुए नेता ही गंदे होते हैं। अच्छे लोग जब सियासत में आएंगे तो तभी इस देश का सही में रूप बदलेगा, तभी इस देश का युवा बेरोजगार नहीं होगा, तभी इस देश का विकास होगा, तभी इस देश में धर्म के नाम की सियासत नहीं होगी, तभी हमारा देश शांति और अमन के साथ दुनिया भर में तरक्की करेगा। आपके वोट की ताकत को जानिए और अपना वोट सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि आपका वोट ही आपका विकास कर सकता है। और देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।